ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का अभिनंदन। और आशा करते हैं कि आप मुझे इस तरह से मेरी वीडियो को देख के प्रोत्साहित करते रहेंगे और समय समय से जितना मेरे से हो पाएगा मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दूंगी। अब जो मैं टॉपिक लेके आई हुई है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या है? एक खगोलीय घटना है। अगर एक तरह से देखा जाए साइंटिफिक, उसका कारण ये है कि ये एक खगोलीय घटना है और ये मतलब जो ग्रहण होते हैं एक वर्ष में लगभग 4 तरह के ग्रहण होते हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। तो अब ये 30 अप्रैल को ये जो अभी 2022 में पहला सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। ये जो है वो भारतवर्ष में तो दृश्य नहीं होगा, लेकिन कुछ वेस्टर्न कंट्री में दिखाई देगा, पैसिफिक ओशन में दिखाई देगा, दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा। और इसके अतिरिक्त ऐसे मतलब जगह जहाँ पर इनका समय जो काल होता है हर एक देश के लिए अलग होता है। जैसे भारतवर्ष में नहीं दिखाई देगा तो अमेरिका में दिखाई देगा, कुछ और कंट्री हैं वहाँ भी ये दिखाई देगा। इसका महत्व बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि सूर्य जो है वो एक है, भले ये आपकी कंट्री में दिखे ना दिखे, लेकिन चूंकि सूर्य एक है इसका प्रभाव तो निश्चित रूप से होता है। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य एक सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रह है। हमारे और ग्रह को मिला के देखें तो सूर्य और चंद्रमा का इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व है क्योंकि हमें ने अपनी प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाकी जो ग्रह हैं उनको हम केवल एक मतलब लिखी हुई या कुछ मानी हुई मान्यताओं को लेके उसका मतलब जो भी कुछ प्रभाव होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हम निरंतर देखते हैं कि सुबह सुबह जो मॉर्निंग होती है हर एक जगह अपना सूर्य उदय हो जाते हैं, उनका जो अस्त काल होता है वो समय से अपने अस्त भी हो जाते हैं। ठीक इसी तरह चंद्रमा होता है। तो भारतवर्ष में नहा दिखने के बाद भी इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन हाँ सूतक अगर आप चाहें तो सूतक का मतलब दोष नहीं माने, तो इसलिए जहाँ ये दिखता है उसका तो सूतक होगा। ये शनिवार के दिन पड़ने वाला है और मेष राशि और भरणी नक्षत्र में पड़ेगा। ये एक विशेष बात दिखाई दे रही है। और इसका अगर इंडियन टाइम के हिसाब से देखें तो रात के 12 बजे से ये प्रारंभ हो जाएगा और फिर मतलब मॉर्निंग में 4 बजे तक ये लगभग 4 साढ़े 4 तक रहेगा और फिर लगभग 2-3 घंटे के बाद ये फिर पूरी तरह से इसका मोक्ष हो जाएगा। चूँकि सूर्य का संबंध आत्मा से है और हमारे वनस्पति और जीव और जितनी भी सृष्टि की जितनी भी चीज़ें हैं सब पे इसका प्रभाव होगा। पिछले 2 सालों से ऐसे मतलब सूर्य के ग्रहण जो पड़ रहे हैं, उनसे जनजीवन काफ़ी अस्त-व्यस्त हो चुका है। लेकिन इस समय जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा, वो उतना ज़्यादा खराब नहीं होगा क्योंकि एक तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और पूरी दुनिया में एक साथ दृश्य नहीं हो सकता है, ये कभी भी नहीं होता है। हमेशा एक जगह दिखता है तो दूसरी जगह नहीं दिखता, लेकिन प्रभाव डालता है ये। जो सूर्य ग्रहण होते हैं वो फिज़िकल बॉडी पे इफ़ेक्ट डालते हैं और जो चंद्र ग्रहण होते हैं वो मानसिक रूप से पता है मतलब मन पे रहता है क्योंकि चंद्रमा का संबंध मन से होता है और सूर्य का संबंध जो है वो फिजिकल बॉडी जो हमारी अस्तित्व होता है, अपनी बॉडी होती है, उस पर ज़्यादा इसका प्रभाव देखा जाएगा। इस अप्रैल का महीना सबके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है, परिवर्तनशील रहा है क्योंकि राहु, केतु और गुरु और शनि सभी ने अपनी राशियाँ बदली हैं और हर एक राशि वालों के लिए मैंने वीडियो डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देखिए। अब उसी से अगर कनेक्ट करके देखें तो 30 अप्रैल को ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा, उसके पहले 12 अप्रैल को राहु आ जाएंगे मेष राशि में और इसके अलावा 14 अप्रैल से सूर्य भी वहाँ रहेंगे और वो 14 मई तक रहेंगे, मतलब सूर्य भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। ऐसी स्थिति बहुत कम होती है कि बहुत सारे ग्रह एक ही उसमें आ जाएं और एक ही भाव में आ जाते हैं और इसमें नक्षत्र कौन सा रहेगा? भरणी। बस इसको भी ध्यान रखना है। तो जिसका मेष राशि है, भरणी नक्षत्र है, वो उसके सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा और जो सूर्य की राशि है उनको भी थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त अगर ये ऐसे भाव में पड़ रहा है जो कि आपके लिए कारक भाव, जिसके सूर्य और मंगल के लिए कारक भाव होते हैं 3, 6, 11, तो ऐसे भाव में अगर आपके मतलब नेटल चार्ट में है तो उतना ज़्यादा ये कहना चाहिए अशुभ नहीं रहेगा। हर एक राशि वालों के लिए कुछ तो परिवर्तन होगा, कुछ अशुभ घटनाएं
किसी के किसी क्षेत्र में होंगी, क्योंकि ये आत्मबल को, गवर्नमेंट सेक्टर को, पिता को, इन सब चीज़ों को ये दर्शाते हैं। प्राकृतिक घटनाएँ जैसे कि चारों ओर जो मतलब राजनीति में उतार-चढ़ाव होगा, भूकंप आ सकते हैं और विमान दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, क्योंकि शनिवार के दिन पड़ेगा, इसलिए इसका प्रभाव होगा। वो अर्थक्वेक आ सकते हैं। बहुत सी चीज़ों का इस समय अधिक आकलन करें अगर, तो इससे प्रभावित होंगी। आपके मतलब भारतवर्ष में नहीं दिखेगा, लेकिन दुनिया जहान में ये इसका महत्व है। स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध होगा। तो प्रत्येक राशि वालों के लिए मैं अलग-अलग बताने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। आपके यहाँ फर्स्ट मतलब आपके लग्न में ही ये पड़ेगा। इस समय राहु भी वहाँ रहने वाले हैं और कुछ समय के लिए वहाँ पर सूर्य भी आ जाएँगे। तो इसलिए इसका आपको क्या है, आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सभी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और सूर्य जिसके मतलब लॉर्ड है, आपके 5th भाव के लॉर्ड हैं, वो हर एक राशि में जहाँ 5 नंबर का लिखा होगा लग्न के हिसाब से देखना, उस भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो आपके संतान से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। अगर आपको कोई पहले से हेल्थ खराब चली आ रही थी, तो उसमें थोड़ी-सी और ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। और संतान से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी, तो उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। आपके लिए ये जो है वो ग्रहण थोड़ा-सा ज़्यादा सावधानी मांगेगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी। उसके बाद आ जाते हैं वृषभ राशि। आपके ये जो है वो 12th भाव पे इसका प्रभाव दिखाया जाएगा। 12th भाव किसका है आपके? व्यय का है, आपके विदेश का है, अगर उस देखिए जेल यात्रा का भी है, बेडरूम प्लेज़र का है। तो इसलिए आप पे इसका प्रभाव मिलता-जुलता रहेगा, मिक्स रहेगा। अशुभ ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ी शुभता भी रहेगी। क्या शुभता रहेगी? व्यय की तो अधिकता होगी, मतलब जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ भी आपको व्यय करना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त कार्य क्षेत्र में थोड़ा-सा आपको कुछ शुभ सूचनाएँ दिखाई देंगी। और परिवार के साथ जो इस समय आपको वाद-विवाद से भी बचना है। और कोर्ट केस वग़ैरह में आप उलझे थे, तो फिर इससे भी थोड़ा-सा आपको बचाव रखना है। बाकी कार्य क्षेत्र में आपके लिए अच्छे चांसेस आ रहे हैं, आपको बस गैर कानूनी कार्य नहीं करना है। फिर आपके लिए ये मतलब 12th भाव जो है वो उतना खतरनाक सिद्ध नहीं होगा। आपको स्वयं की हेल्थ भी खराब हो सकती है, क्योंकि सूर्य को सप्तम दृष्टि आपकी 6th भाव पे पड़ेगी 12th भाव से। स्वयं की हेल्थ खराब हो सकती है। ऐसे लोग जो कि आपको पहले से परेशान कर रहे थे, उसमें और वृद्धि दिखाई दे रही है। आपके लिए भी मिक्स रहेगा, बहुत खराब नहीं रहेगा और बहुत अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद आते हैं मिथुन राशि। और आपके 11th भाव को ये प्रभावित करेगा। आपके लिए ये अच्छा है, जैसे मैंने बताया कि ग्रह जो वो 3, 6, 11 में अगर आते हैं गोचर में या प्रभाव के हिसाब से देखें, तो 11वां भाव ज़्यादातर ये अशुभ फल नहीं देता है। आपके 11th भाव में आय के नए-नए स्रोत बनेंगे, लेकिन अड़चनों के साथ बनेंगे थोड़ा-सा। स्टूडेंट के लिए सब अच्छा समय है ये, लेकिन आपको भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा और वाणी पे नियंत्रण रखना है। अगर आप अपनी भाषा अच्छी रखेंगे, तो इन सब चीज़ों का जो मैंने आपको बताया शुभता, वो पूरी तरह से आपको प्राप्त होगी। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके 10th भाव को प्रभावित करेगा। अगर कालपुरुष की कुंडली से देखे जाए, तो ये 10वां भाव कारक भाव, सूर्य का और मंगल का, 2 का कारक भाव मानते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं और सूर्य के लिए स्वयं का ये भाव है। इसलिए आपके लिए कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए जो कार्य हैं, अगर उलझे हुए थे वो सुलझना शुरू हो जाएँगे। लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय अब चेंज के लिए नहीं लेना है। जो चल रहा है उसमें कुछ उलझनें थी, वो निपट जाएँगी। बाकी धन का लाभ हो सकता है। और जो भी चेंज अगर आप करेंगे सोच विचार के, तो पॉजिटिव होगा। भविष्य में आपके लिए वो मतलब अच्छे रहेगा आपके लिए। और इन्वेस्टमेंट भी अगर आप चाहें तो छोटे कर सकते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें। हो सके तो इस समय भूमि, भवन, वाहन का सौदा भी करें, लेकिन उसमें भी थोड़ी सावधानी रखें। जैसे मैंने बताया, ज़्यादातर जो है वो ग्रहण अच्छे नहीं माने जाते हैं। थोड़े किसी के लिए ज़्यादा अशुभ होते हैं, थोड़े किसी के लिए कम शुभ होते हैं। मतलब होते ज़रूर हैं, परेशानी लेके ही आते हैं ये। तो अब जो अगली जो राशि बनती है, ये सिंह राशि, इसकी स्वामी राशि ही है ये तो सूर्य। और इन्हीं पर ग्रहण लग रहा है। आपके 9th भाव जो कि भाग्य स्थान है, उसको प्रभावित करेंगे। तो भाग्य में बहुत सारी रोड़ा आएगी इस समय। कोई पहले से परेशानी थी, तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है इस समय। लेकिन
चूँकि स्वामी राशि हैं, इसलिए कहीं दूर से कुछ समाचारों की प्राप्ति होगी। आपकी हेल्थ को भी प्रभावित करेंगे, धन लाभ ज़रूर हो सकता है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस समय किसी को पैसा नहीं देना है उधार, कैसे भी। कहीं भी इन्वेस्ट भी नहीं करना है, पैसा भी उधार नहीं देना है, नहीं तो ये आपको वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद आते हैं कन्या राशि। कन्या राशि और आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगा, जो कि आपके चोट चपेट दुर्घटना का, आयु का है। तो आपको ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे गवर्नमेंट से आपको दंडित किया जा सकता है, झूठे आरोप में कोई भी आपको फंसा सकता है, कोई गुप्त शत्रु जो है वो आपके छुपे हुए आपको परेशानी दे सकते हैं। नौकरी में बिल्कुल परिवर्तन ना करें इस समय, किसी भी तरह पे अगर हो सके जैसा चल रहा था उसको वैसे ही चलने दिया जाए। और इसके अतिरिक्त किसी पे भी अति विश्वास ना करें, कोई आपको धोखा दे सकता है, उसके उसके वजह से आरोप आपके ऊपर लग सकते हैं। आपके लिए ये समय ज़्यादा सुखद नहीं रहने वाला है। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। डर से कोई काम नहीं निपटते हैं, उसका सामना करना पड़ेगा और उससे बचाव जितना हो सके उतना आपको करना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि आपके स्वामी राशि शुक्र हैं, और आपके ये ग्रहण आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। तो आपको ये जीवन साथी का, आपके बिजनेस पार्टनर का है, तो जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। उनसे पहले से अगर थोड़ी सी तू तड़ाक चल रही थी या वाद विवाद चल रहा था, तो उसको तूल ना दें, नहीं तो वो और ज़्यादा हो सकता है कि उसके परिणाम और ज़्यादा विकृत हो जाए। बाकी पार्टनरशिप अगर आप कर रहे थे तो वो उसमें कोई चिंता नहीं है, उनसे बस केवल उनसे भी वाद विवाद न करें। बाकी धन के लिए अच्छा है आपको, आपके समाज में आपका जो है दायरा बढ़ेगा, मतलब ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जिस भाव के स्वामी हैं ये, उससे उसका फायदा होगा। स्त्री पक्ष से आपको सहयोग मिल सकता है, मित्रों से भी सहयोग मिलेगा। हेल्थ की जरूर, जीवन साथी की और स्वयं की, दोनों की हेल्थ की केयर करें। बाकी आपके लिए उतना खराब नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके सिक्स भाव को मतलब ये प्रभावित करेंगे। सिक्स भाव वैसे तो इनका नॉर्मली कालपुरुष की कुंडली से देखें तो कारक होता है, लेकिन ग्रहण पड़ेगा इसलिए एक राज्य का इस कारक रहेगा। आपको रोग शत्रु से छुटकारा दिलाएंगे। अनुकूलता भरा समय है, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कोई कंपटीशन अगर इस समय चल रहा है या उस समय फेस करने वाले हैं, उसमें सफलता मिल सकती है। आपके लिए जो है वो उतना खराब नहीं है। बस आपको क्या है, शत्रुओं से सावधान रहना है। इसके अतिरिक्त आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी से ऋण नहीं देना, ऋण लें न ऋण दें। सिक्स भाव ऋण का भी है। बाकी रोगों से अगर कोई परेशानी थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। आपके लिए भी ये उतना खराब नहीं है। कुछ राशि वालों के लिए ज़्यादा खराब है, कुछ के लिए थोड़ा सा कम खराब है। अब आ जाते हैं धनु राशि। धनु राशि आपके पंचम भाव को, जो कि इनका वैसे देखा जाए कालपुरुष की कुंडली का इनका ही भाव है, पंचम भाव में को प्रभावित करेगा, जो कि शिक्षा का है, संतान का है। तो आत्मबल में वृद्धि होगी, उससे क्या होगा, आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा के लिए आप जा सकते हैं, अगर स्टूडेंट है, वहाँ कोई रिजल्ट आ रहा था, आपके लिए अच्छी, ये आपके लिए ये घटना अच्छी है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसके अलावा हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगी। और अगर संतान से संबंधित कोई कार्य अटका हुआ था, उसमें प्रगति आ जाएगी। धनु राशि वालों के लिए ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तो आप पे अब साढ़े साथी भी खत्म होने वाली है, इसलिए आपके लिए ये रिलीफ भरा समय है। थोड़ा सा सावधानी है बस इस पे रखना है, क्योंकि आपके फिफ्थ भाव पे है, इसलिए आपकी जो मतलब जो भी निर्णय लेते हैं शिक्षा से या किसी भी संबंधित, तो विवेक से लें। बस बुद्धि कभी कभी ऐसे समय भ्रष्ट हो सकती है। अगर आप बुद्धि और विवेक से अपना कार्य करेंगे तो इन सब चीज़ों में सफलता मिलना तय है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके फोर्थ भाव को प्रभावित करेंगे। तो आपको क्या करना है, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। भूमि वाहन का सौदा भी इस समय बिल्कुल ना करें। आपको अगर करना भी पड़े तो किसी का अपना जो आपका वेल विशर हो उससे सही सलाह लें। और इसके अतिरिक्त माता की हेल्थ की केयर करें। और मतलब जो भी कार्य करें, चाहे पैसे से संबंधित हो, चाहे आपके वाहन से संबंधित हो, उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की ज़रूरत है। ड्राइविंग करते समय भी सावधानी रखें। अगर घर में बच्चे हैं तो उनका भी विशेष ध्यान रखना है। आपकी सुख सुविधा में कमी हो सकती है, और आपके हो सके तो अपने माता पिता की सलाह लेके कोई कार्य करें, तो आपके लिए फिर ये बचाव हो सकता है।
असर होगा, आप उसमें इन्वॉल्वमेंट भी होगा, लेकिन बचाव के भी रास्ते हैं। अगर बड़े लोगों से, बड़े बुजुर्गों का आप आशीर्वाद लें, उनसे सलाह लें, तो इन सब झंझटों से आप बच सकते हैं। कुंभ राशि के आपके थर्ड भाव में ये होगा इसका प्रभाव। तो थर्ड भाव वैसे तो इनका कारक है, लेकिन प्रभाव जैसे मैंने बताया कि ग्रहण की वजह से जो शुभता थी उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। आपके पराक्रम में और ज़्यादा वृद्धि होगी। उसके अलावा जीवन साथी की जो है वो जीवन साथी के लिए, आपके जीवन साथी के लिए अच्छा है, उनकी उन्नति हो सकती है। अगर वो कहीं प्रयास कर रहे थे, जॉबलेस थे, तो जॉब की भी प्राप्त हो सकती है, धन लाभ हो सकता है, और आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति हो सकती है। धैर्य से अगर आप काम करेंगे, किसी से अगर आप क्रोध ना करें, तो आपके लिए ये समय अच्छा है, मतलब पॉजिटिव रहेगा, बहुत नेगेटिव नहीं रहेगा। मतलब शुभ तो नहीं कह सकते, पॉजिटिव कह सकते हैं उसको। अब लास्ट में जो बनती है मीन राशि है, आपके सेकंड भाव को प्रभावित करेंगे, जो कि धन, कुटुंब, वाणी का है। वाणी में निश्चित रूप से आपकी क्या हो जाए, क्रोध की मात्रा ये बढ़ा देंगे, और कहीं भी पैसा इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो धन हानि हो सकती है। लेकिन हाँ, परिवार की ओर से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार आपके साथ रहेगा, कोई भी परेशानी होगी वहाँ आपको अनुकूलता दिखाई देगी, और शत्रुओं से थोड़ा सा आपको भी सावधानी रखनी पड़ेगी। और आपको ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी जो एक दृष्टि आपके 8th भाव पे पड़ रही है, तो चोट चपेट दुर्घटना से आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और अगर आप के कोई शत्रु पहले से गुप्त शत्रु थे, इस समय वो अपना सिर उठा सकते हैं, वहाँ उन पे एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। ये मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है, लेकिन अपने ऑब्जर्वेशन में मतलब ये चीज़ रखें कि पहले ये इसने हमारी लड़ाई हुई थी, अब ये ज़्यादा आपको हानि ना पहुंचा दे, इसलिए इसका बस आपको ध्यान रखना है। बाकी और चीज़ों के लिए ये समय मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। अकेला ये सूर्य ग्रहण, वैसे मैंने ये बात देखी कि ये तो खैर ठीक है, ग्रहण है, ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी आपको और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताऊंगी कि सूर्य के उच्च राशि में रहेंगे, हालांकि राहु के साथ रहेंगे, लेकिन बृहस्पति और शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली इस समय। उनका उसकी वजह से काफ़ी लोगों को रक्षा होगी। जब दोनों ही गुरु एक राशि में रहेंगे, मीन राशि में, उस दौरान काफ़ी लोगों की मतलब होते-होते जो आपको परेशानी है, उसमें आपको कोई न कोई रास्ता मिलेगा, आपकी रक्षा होगी, और अगर कोई ऐसी घटना हो भी गई, तो आप उस घटना से बाहर निकल आएँगे। ये तो हो गई मतलब हर एक राशि वालों के लिए शॉर्ट में। ये शॉर्ट में ही होता है, क्योंकि आपकी स्वयं की महादशा, अंतर्दशा, आपकी और चीज़ें देख के फिर सही मूल्यांकन करना चाहिए। ये मतलब पूरी 100% सटीक नहीं होता है, लेकिन हाँ, सावधानी निश्चित रूप से रखना है, क्योंकि ये समय सबके लिए खराब होता है। अब आपको क्या करना है, एक तो ये कि भले ही आप के वहाँ नहीं दिखाई दे रहा है किसी भी कंट्री में, अगर आपको अपना मतलब ध्यान करना है, या आपको मंत्र जाप करना है, आप कर सकते हैं। और जैसे ही सुबह हो जाए, मतलब जहाँ पर रात होगी वहाँ सुबह होगी, और जहाँ दिन होगा वहाँ तो दिन की होगा। जब ये खत्म हो जाए, इसका समय मतलब इसका असर, इसका प्रभाव खत्म हो जाए, मतलब मोक्ष हो जाए इसका, ग्रहण का, तो आप दान कर सकते हैं गेहूँ का, आपका गुड़ का, या जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपने संकल्प किया है। हमेशा क्या करना चाहिए कि ग्रहण के पहले जो भी आपने संकल्प आपको दान करना है, वो अपना निकाल के रख लेना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही ग्रह इसकी समाप्ति होती है, इसका प्रभाव समाप्त होता है, फिर आपको स्नान करके, और फिर जहाँ आप चाहें, आपने जो निर्णय ले लिया है, जो आपने संकल्प ले लिया है, वहाँ जाके इसको दान कराएं। तो सूर्य के लिए ऐसा कहा जाता है कि सबसे अच्छा दान होता है गेहूं का, गुड़ का। और अगर आपकी ऐसी स्थिति बढ़ रही है, आप कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं, मैंने देखा है मतलब जैसे वेस्टर्न कंट्री में टफ होता है, एक तो वर्किंग डे होता है, ऊपर से मतलब दूर दूर तक जाना, इतना टाइम भी लोगों के पास नहीं रहता। आपको घर में रह के मंत्र जाप करना चाहिए, और माता पिता की तो आज्ञा और सम्मान आप घर बैठे भी कर सकते हैं। सूर्य का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव उसमें कम हो जाएगा। तो आज आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।